किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से पैसा लिए हैं। श्री विजया सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से मुरुगेश निरानी बना के अपना पूरा ब्लैक मनी जितना लोगों का है, इनका टीम का, वो पैसा उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं। ये एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी के पास मेरा केस दर्ज हुआ है। कोर्ट, एसीबी कोर्ट के सामने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर ये फार्मर्स को फैसला मिलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मुल्क की तेज़ी से घटती माईशत और कोरोना वायरस के खौफनाक हालात के नतीजे में एक तरफ किसानों की खुदकशियां देखी जा रही हैं, वहीं हुकूमत कर्नाटका के एक वज़ीर पर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर हज़ारों करोड़ों रुपये के स्कैम चलाने का संगीन इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में बात करते हुए मारूफ ताजिर और द हेल्पिंग सिटीज़न के सदर आलम पाशा ने रियासती वज़ीर मुरुगेश निरानी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शुमाली कर्नाटका में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है, जिससे हज़ारों किसान मुतासिर हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से पैसा लिए हैं और गारंटी दे के, गारंटी में पेमेंट फेर दूं करके बोल के लेके इनको गन्ना पिरवाने के लिए देना है। गन्ना इनको डालना है, शुगर केन डाल के उसको क्रश करके पैसों में बैंक को फेरना है। ये श्री विजया सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से मुरुगेश निरानी बना के अपना पूरा ब्लैक मनी जितना लोगों का है, इनका टीम का, वो पैसा उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे लोगों का बगैर ये, जैसा मेरी फोर्जरी की है ऐसा बगैर ये लोगों के बता के, बगैर ये फार्मर्स को बताए हुए ये लोग पूरा पैसा अपने बैंक को ला लिए। वो बैंक से अपनी नाम से पैसा ले लिए, अपने डायरेक्टर को 1,000 करोड़ रुपए तक का पैसा उठा लिया उन्होंने। ये कानूनी गलत है, इसके ऊपर ऑडिट होना है, पुलिस का प्रोब होना है, कोर्ट से ऑर्डर होना है। आलम पाशा ने बताया कि इस मामले में उन्होंने एंटी करप्शन डीआईजी से शिकायत दर्ज की है और किसानों के इंसाफ के लिए जद्दोजहद उनकी जारी रहेगी। ताहम वो पुरुम्मीद हैं कि इनकी कंप्लेंट्स पर मौजूद कार्रवाई की जाएगी। ये एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी के पास मेरा केस दर्ज हुआ है। कोर्ट, एसीबी कोर्ट के सामने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर ये फार्मर्स को फैसला मिलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मेरी कंप्लेंट मौजूद है, चल रहा है अभी। ये पूरा 8,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर करे हैं उन्होंने। 8,000 करोड़ का जो टर्नओवर करना है वो ये है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं, पूरा इसका ही पैसा डाल के सरकारी नाबार्ड का पैसा किसानों के नाम से लेके और उसका अपना जो चुराया हुआ पैसा, पब्लिक का पैसा, 6.5 करोड़ के लोगों का पैसा कैश में डिपॉजिट करके वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करके 2023 का इलेक्शन जीतने, अभी इसके बाद एक 50,000 से 1 लाख करोड़ बनाने के लिए उसे सीएम के चेयर को भी उसे मंजूरी ले रहा है। 2023 के इलेक्शन में ये लोगों के सामने, ये लोग समझ के इनके ऊपर क्या चल रहा है, ये लोगों के ऊपर कौन हुकूमत कर रहे हैं, कौन बैठा है दिल्ली से क्या कर रहा है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।